नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तुलसी विवाह पर सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में तुलसी के अवतरण की कथा मिलती है। एक बार शिवजी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ था और जलंधर राक्षस था। वह माता लक्ष्मी को पाने की कामना से उनसे युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव जी का ही रूप धारण कर माता पार्वती जी के समीप गया, परंतु माता ने उसे पहचान लिया और वहां से अंतर ध्यान हो गईं। और देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु जी को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता और न ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण करके वन में जा पहुँचे। वहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव जी के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बंदर प्रकट किए। एक बंदर के हाथ में जलंधर का सिर था और दूसरे हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपने माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु वह उसी के शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी पता नहीं चला। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा करते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और वह मारा गया। जब इस छल का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में यश कीर्ति प्राप्त होगी। जिस घर में तुलसी होगी वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जाएंगे। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर फल देने वाला बनेगा। चाहे मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना हो, परंतु मृत्यु के समय गंगा और तुलसी दल मुख में रख लेने से वह पापों से मुक्त हो जाएगा और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा। जो मनुष्य तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करेगा, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिस भी कामना से तुलसी माता की पूजा करेगा, उसकी वह कामना पूर्ण हो जाएगा। इतना बताकर विष्णु भगवान शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से बोले शालिग्राम भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थे। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी।
ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं। यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने विष्णु लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी वैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो। एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उस लड़की का विवाह नहीं हो पा रहा था। वह लड़की तुलसी माता की बहुत सेवा करती थी। नियम पूर्वक तुलसी जी की पूजा करती और वहीं बैठकर तुलसी माता की कथा कहानी कहती थी। लेकिन उस लड़की की भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह हमेशा अपने ननद को ताने दिया करती कि जब देखो तब तुलसी के पास बैठकर कथा कहानी कहती है, कोई काम धंधा नहीं करती। जब तुम्हारा विवाह होगा तो बारातियों को भी तुलसी खाने को दे दूंगी और दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बाद ननद का रिश्ता पक्का हो जाता है और विवाह का समय भी आ जाता है। लेकिन जैसा भाभी ने कहा था वैसा ही किया। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के आगे खाने के लिए दे दिया। ननद तुलसी माता की परम भक्त थी। उसके प्रार्थना करने पर फूटा हुआ गमला स्वादिष्ट भोजन में परिवर्तित हो गए। भाभी ने अपने ननद को तुलसी की माला गले में हाथों में पहना दिया। भगवान की कृपा से वह हीरे और सोने के ज्वेलरी में बदल गए। वस्त्रों की जगह भाभी ने जनेऊ रख दिया, जो सुंदर व रेशमी वस्त्रों में बदल गए। इसके बाद ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सबने ननद को इतने गहने पहने हुए देखा और इतना सामान लाते हुए देखा तो सब गांव वालों ने ननद की खूब प्रशंसा करी। ननद की खूब प्रशंसा होती। शादी के कुछ दिनों के बाद भाभी अपने पति से कहती है कि अब जाओ अपने बहन को बुला लाओ। वह देखना चाहती थी कि हमने उसकी शादी गरीब घर में किया है तो वह कैसे रहती है। भाई के पास अपने बहन को देने के लिए कुछ नहीं था। इस बात से वह बहुत मायूस था, लेकिन वह अपने बहन को लेने के लिए चल पड़ा। जैसे ही वह बहन के घर पहुंचा तो वह सोचने लगा कि मैं अंदर कैसे जाऊं। सब लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं पहली बार बहन के घर आया हूं और कुछ भी लेकर नहीं आया हूं। लेकिन तभी छत से बहन ने उसे देख लिया। बहन अपने भाई को अंदर बुलाया। अंदर आकर भाई ने अपने बहन के सास से कहा कि मैं अपने बहन को ले जाने के लिए आया हूँ। लेकिन उस लड़की की सास ने कहा कि नहीं, मैं अभी अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। जब से मेरी बहू आई है तब से हमारे घर में बहुत ही सुख शांति और खुशियाँ आ गई हैं। अब मैं अपने बहू को कहीं भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन भाई के बार बार आग्रह करने पर लड़की की सास ने 2 दिन के लिए अपने बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। लड़की अपने भाई के साथ अपने मायके आती है। भाभी उसे देखकर चौंक जाती है। वह लड़की बहुत सारे गहने पहने हुए थी, बहुत सा सामान लेकर आई थी।
भाभी यह सब देख कर पूछती है कि हमने तो तुम्हारा विवाह गरीब घर में किया था, फिर तुम इतने गहने और यह सामान कहाँ से लाई हो। तब उस लड़की ने कहा, भाभी यह सब तुलसी माता की कृपा है। भाभी ननद से और भी ज्यादा जलने लगी। 2 दिन के बाद ननद अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद भाभी अपने बेटी से भी तुलसी माता की पूजा करने के लिए कहती है और कहती है कि तुम भी तुलसी माता की पूजा करो। देखो बुआ ने तुलसी माता की पूजा करी तो उन्हें सब कुछ मिल गया। अगर तुम भी तुलसी माता की पूजा करोगी तो तुम्हें भी सब मिलेगा। लेकिन उसकी बेटी का मन पूजा में नहीं लगता था, लेकिन भाभी जबरदस्ती उससे पूजा करवाया करती थी। भाई की बेटी की भी शादी तय हो गई। उसके शादी का समय आया तब भाभी ने वैसा ही व्यवहार किया जैसा अपने ननद के साथ किया था। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी बेटी ने पूजा मन से नहीं किया था। लड़की अपने ससुराल चली जाती है। वहाँ भी उस लड़की की बहुत बुराई होती है। सब गांव वाले उस लड़की की और उसकी माँ की बहुत बुराई करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी माँ अपने पति से कहती है कि जाओ मेरी बेटी को ले आओ। उसका पति अपने बेटी को लेने जाता है और बेटी अपने घर आती है, लेकिन बेटी पर कोई गहने नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह बहुत ही गरीब हालत में थी। तो भाभी यह सब देखकर कहती है कि तुमने अपने बहन का विवाह तो अच्छे घर में करा दिया, वह देखो कितनी अमीर है, और अपनी बेटी का विवाह गरीब घर में करा आए। तब भाई कहता है, मेरी बहन ने तुलसी माता की पूजा कथा मन से किया था तो उसे वैसा फल मिला, और तुम्हारी बेटी ने तुलसी माता की पूजा और कथा मन से नहीं किया था तो उसे वैसा ही फल मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। हे तुलसी माता, जैसे आपने गरीब ननद पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह कार्तिक मास में नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता सुहाग दे, लडवा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे, और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो। तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी। तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन काल में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गईं। तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इनके कानों में एक बात कहने दो, शायद उठ जाएं। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले, और ले श्री हरि का कान्हा भी ले ले।
इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधा पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ वैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, राई दामोदर की जय हो। एक समय नव यौवना तुलसी धर्मध्वज राजा की पुत्री के रूप में अवतरित हुई थी। उस समय भगवान नारायण की तपस्या करने हेतु तुलसी विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रही थी। ऐसे में गंगा तट पर उन्होंने विघ्न विनाशक गणेश जी को देखा। गणेश जी तो अत्यंत सुंदर और पीताम्बर धारण करके भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। उनके तेज को देखकर तुलसी जी उनसे आकृष्ट हो गईं। लेकिन उनका गजमुख देखकर वह उनका उपहास भी करने लगीं। ऐसे में तपस्या भंग होने के कारण गणेश भगवान ने उनसे पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और आपका यहाँ आगमन का कारण क्या है? क्या आप नहीं जानते कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदैव पापजनक होता है? भगवान गणेश जी की बात सुनकर तुलसी जी ने कहा, मैं धर्मध्वज की कन्या हूँ और मैं पति प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही हूँ। आपको देखकर मैं आपसे आकृष्ट हुई। कृपया मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस बात को सुनकर गणेश जी ने कहा, हे देवी, विवाह करना बड़ा ही भयावह कार्य है और विवाह सर्वदा दुखों का कारण बनता है। इसलिए मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। कृपया आप मेरी ओर से अपना ध्यान हटाकर किसी और पुरुष को ढूंढिए। यह सुनकर तुलसी जी क्रोधित हो गईं और उन्होंने कहा, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वह भी दो विवाह होगा। जब गणेश जी ने उनका यह रूप देखा तो उन्होंने तुलसी जी को श्राप दिया, हे देवी, तुम निसंदेह असुर पत्नी बनोगी और उसके पश्चात भगवान की कृपा से तुम वृक्ष बन जाओगी। अब यह सुनकर तुलसी जी अत्यंत भयभीत हो गईं और गणेश जी से प्रार्थना करने लगीं कि वो इस श्राप को वापस ले लें। लेकिन गणेश जी ने कहा, हे देवी, तुम सभी पुष्पों में प्रमुख बनोगी। कालांतर में तुम भगवान नारायण की प्रिय बनोगी। तुम्हारे द्वारा किया गया पूजन मनुष्यों के लिए सदैव लाभकर होगा। तुम भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय बनोगी और मेरे द्वारा सदैव त्याज रहोगी। यही तुलसी देवी आगे चलकर शंखचूड़ असुर की पत्नी बनी और उसके बाद भगवान की प्रिया तुलसी देवी एक पौधे के रूप में प्रकट होती हैं। यह एक सच्ची घटना है। यह घटना अरुण लोचन नाम के 30 वर्षीय रसियन व्यक्ति के जीवन में घटित हुई थी। जब अरुण लोचन एक बालक थे, उनकी माता ने अनजाने में ही तुलसी के पौधे को विकसित किया और रसिया के तीव्र सर्दी में भी उनका देखभाल करती रहीं। प्रारंभ में तो उन्हें लगा कि यह भी अन्य पौधों की तरह सामान्य पौधा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें तुलसी देवी की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होने लगा। कुछ समय के बाद वह तुलसी देवी से इतनी आकृष्ट हुई कि अन्य पौधों की तुलना में वह सबसे अधिक देखभाल और सेवा तुलसी के पौधे की करने लगीं। समय के साथ उन्हें इस बात का अनुभव हुआ कि तुलसी सेवा से उनका जीवन शांत हो गया है। अपनी माता को तुलसी सेवा करते देख अरुण लोचन भी उनके प्रति आकर्षित हुए और वह भी माता की सहायता करते हुए तुलसी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। अनजाने में ही की गई तुलसी सेवा से उन्हें अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई और कुछ समय के बाद वह कुछ भक्तों से मिले जो मार्ग में पुस्तकें वितरण कर रहे थे। अरुण लोचन ने उनमें से कुछ पुस्तकें खरीद लिया और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उन पुस्तकों ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। उनकी माता ने भी उन पुस्तकों को पढ़ा और वह भी कृष्ण भक्ति की ओर आकृष्ट हो गईं। कुछ समय के बाद अरुण लोचन मंदिर में पूर्णकालीन भक्त के रूप में जुड़ गए और वहां जाकर उन्हें और उनकी माता को पता चला कि जिस पौधे को वह अनजाने में सेवा कर रहे थे वह स्वयं भक्ति प्रदायिनी तुलसी देवी थीं। इस प्रकार तुलसी देवी के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। अरुण लोचन जिस मंदिर में सेवा करते थे वहां पर तुलसी देवी के चित्र की पूजा की जाती थी।
क्योंकि वहाँ ठंडा के कारण तुलसी देवी विकसित नहीं हो पा रही थीं। और वहीं दूसरी ओर अरुण लोचन के घर में उनकी माता के द्वारा अनेक तुलसी के पौधों को बड़े ही भक्ति और प्रेम से विकसित किया गया था। अरुण लोचन ने अपनी माता से विनती की कि तुलसी के पौधे को मंदिर में दे जावें, जिससे भक्तगण उनकी विधिवत पूजा कर सकें। अरुण लोचन की माता ने न चाहते हुए भी तुलसी के पौधे को मंदिर में अर्पित कर दिया और आज भी वहां तुलसी देवी की सभी भक्तों द्वारा सेवा पूजा हो रही है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि तुलसी पौधा साधारण पौधा नहीं, अपितु इनकी पूजा करने से, इनकी कथा सुनने से अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती हैं, उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी को संयुक्त जल से स्नान कराता है तो वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु भगवान के लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति तुलसी का संग्रह करता रहता है और लगातार तुलसी का वन तैयार करता रहता है, वह उतने ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है, उसका वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं, वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी माला धारण करते हैं, पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। हे तुलसी माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।